आदाब मेरे प्यारे नाजरीन। आज एक ऐसे घराने की दिलचस्प दास्तान लेकर आए हैं जहां पर्दों के पीछे कई राज छुपे थे। ये कहानी जज्बों की पेचीदगी, रिश्तों की नज़ाकत और एक नौजवान दिल की बेचाई ख्वाहिशात की अक्कासी है। कहानी शुरू करने से पहले अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही पुरस्कार और दिलचस्प कहानियों से आपका वास्ता बरकरार रहे। सन्नाटे ने घर को अपनी लपेट में ले रखा था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक आवाज हवा में तैर रही थी। ज़ैनब अपने कमरे की खिड़की से बाहर तारीख होते शाम के मंजर को ताक रही थी। उसके जहन में एक ही कश्मकश चल रही थी। वो 18 साल की हो चुकी थी, मगर आज उसे अपनी ही सोचों से डर लग रहा था। उसका छोटा भाई हसन, जो उससे सिर्फ 2 साल छोटा था, पिछले कुछ अरसे से अजीब रवैया अपनाए हुए था। ज़ैनब का खानदान शहर के एक मुअज़्ज़ज़ महल्ले में रहता था। उसके वालिद एक कॉलेज में उस्ताद थे और वालिदा एक स्कूल में प्रिंसिपल थीं। घर का माहौल बज़ाहिर बहुत शाइस्ता और पढ़ा लिखा था। ज़ैनब और उसकी छोटी बहन सारा दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ती थीं। हसन भी एक मारूफ कॉलेज में था, मगर हसन के दोस्त बदल गए थे। वो जो कभी शर्मीला और सीधा साधा लड़का था, अब चेहरे पर एक अजीब सी ढटाई और बातों में अखड़पन ले आया था। सबसे ज्यादा परेशानी ज़ैनब को थी। हसन अब अक्सर बिला वजह उसके कमरे में आ जाता, बहाने से उसकी किताबें लेता या फिर उसे तंग करने की कोशिश करता। कभी वो उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखता कि ज़ैनब का बदन शर्मा जाता। एक दिन तो उसने नहाते हुए बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। जब ज़ैनब ने गुस्से से पूछा तो वो बेतकल्लुफी से हंस पड़ा। बाजी, घर में किससे शर्मानी है? ज़ैनब ने अपनी करीबी सहेली निदा से इस परेशानी का जिक्र किया। निदा ने सुनकर कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। अगले दिन उसने ज़ैनब को चाय पर बुलाया और राज़दाराना लहजे में कहने लगी, ज़ैनब, तुम्हारा भाई तो बहुत खूबसूरत लड़का है। इसकी ये चाहत फितरी है। तुम इसे दूर क्यों कर रही हो? ज़ैनब ने हैरत से निदा की तरफ देखा। क्या कह रही हो तुम? वो मेरा भाई है। निदा ने एक गहरा सांस लिया। देखो, आजकल के दौर में ये सब आम है। अगर तुम इसकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो वो घर ही में मुतमैन रहेगा, वरना ये बाहर किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा। तुम्हारे घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम्हारे वालिदैन का तो पूरे शहर में वकार है। क्या तुम उनका चेहरा जमीन पर गिरने दोगी? निदा की बातें ज़ैनब के दिल में एक जहर की तरह उतर गईं। वो रात भर सोचती रही, क्या वाकई इसकी बहन ये सब करती है? क्या ये कोई गलत बात है? हसन की वो नजरें जो कभी उसे खौफजदा करती थीं, अब अजीब तौर पर उसके जहन में बार बार घूमने लगीं। उसका जवान जिस्म, जो अभी तक मासूमियत की चादर में लिपटा था, एक नई किस्म की बेचैनी महसूस करने लगा। एक हफ्ता गुजर गया। ज़ैनब हसन से नजरें चुराने लगी, मगर जब भी वो घर में तन्हा होते, एक अजीब सी कशिश महसूस होती। हसन भी उसके रवैये में तब्दीली महसूस कर रहा था। एक दिन वालिदैन कॉलेज गए हुए थे और सारा अपनी सहेली के घर चली गई थी। घर में सिर्फ ज़ैनब और हसन थे। ज़ैनब ने एक हल्का सा सॉल्वर सूट पहना हुआ था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बेमकसद टीवी देखने बैठ गई। थोड़ी देर बाद हसन आया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। खामोशी छाई रही। बाजी, हसन ने आवाज दी। ज़ैनब ने सर उठाकर देखा। हसन की नजरें उसकी आंखों में गड़ी हुई थी। हाँ, तुम आज बहुत खामोश हो। ज़ैनब ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। नहीं, वैसे ही। हसन उठा और उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान महज चंद इंच का फासला रह गया। ज़ैनब ने अपना सांस रोक लिया। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज रहती हो, हसन ने नरमी से कहा, मगर मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता ज़ैनब। ये पहली बार था जब उसने बाजी की बजाय उसका नाम लिया था। ज़ैनब का हल्क खुश्क हो गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि हसन ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। एक झरझरी सी उसके पूरे बदन में दौड़ गई। वो हाथ छुड़ाना चाहती थी, मगर उसका हाथ बेजान सा हो गया। हसन की उंगलियां उसकी कलाई पर नरमी से फिरने लगी। ज़ैनब, ये ठीक नहीं, ज़ैनब ने कमजोर आवाज में कहा। क्यों नहीं? हसन ने करीब होकर उसके कान में सरगोशी की। हम दोनों ही तो हैं, कोई और नहीं देख रहा। निदा की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। अगर तुम इसकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो वो घर ही में मुतमैन रहेगा। ज़ैनब ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग एक तरफ से उसे रोक रहा था, मगर उसका जवान जिस्म, जो पहली बार किसी मर्दाना कुर्बत का तजुर्बा कर रहा था, सरफरोशी का इशारा दे रहा था। हसन ने उसके चेहरे पर हथेली फेरी। ये एक नई, अजीब और पुरस्कार दुनिया में दाखिले का लम्हा था। फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ज़ैनब ने खुद को एक तूफान में बहता हुआ महसूस किया। ख्यालात, जज्बात और जिस्मानी एहसासात का एक बहरे बेकारा, जिसमें वो डूबती और उभरती रही। जब तूफान थमा
तो वो अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी, हसन के बाजुओं में। उसकी आंखों से आंसुओं की 2 लकीरें उसके रुखसारों पर बह रही थीं, खुशी के, निदामत के या किसी गुमशुदा मासूमियत के मातम के, वो खुद भी नहीं जानती थी। हसन ने उसके आंसू पोंछे। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा ज़ैनब, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अगले कई हफ्तों तक जब भी मौका मिलता वो इसी खुफिया दुनिया में खो जाते। ज़ैनब ने अपने आप को यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि ये कोई बुरी बात नहीं, वो हसन को भटकने से बचा रही है, घर की इज्जत महफूज है। मगर रातों को जब वो अकेली होती तो एक अजीब सी खलश उसके दिल को चुभती रहती। एक दिन उसकी छोटी बहन सारा ने उसे घूर कर देखा। आपा, आप और हसन भाई आजकल बहुत खुफिया खुफिया बातें करते रहते हैं। ज़ैनब का चेहरा पक गया। कोई खास बात नहीं, पढ़ाई के मामले हैं। सारा ने शक से सर हिलाया और चली गई। ज़ैनब को महसूस हुआ जैसे वो एक गहरे गड्ढे में गिरती जा रही है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बेनकाब होने वाला था। ज़ैनब को शक हुआ कि वो हामिला हो सकती है। खौफ ने उसका सांस घोंट लिया। उसने मजबूरन निदा से बात की। निदा ने बेहिसी से जवाब दिया, तुम परेशान क्यों हो? अस्पताल चली जाओ, मसला हल हो जाएगा। मगर ज़ैनब जानती थी कि ये कोई हल नहीं। वो जिस राह पर चल पड़ी थी वो संगलाख पहाड़ी की तंग खाई थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक रात जब वालिदैन किसी तकरीब में गए हुए थे, हसन ने ज़ैनब के कमरे में आकर कहा, हमें एक बड़ा फैसला करना होगा। ज़ैनब ने पूछा, क्या फैसला? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हसन हक्का बक्का रह गए। शादी? मगर हम बहन भाई हैं हसन, ये कैसे मुमकिन है? हम शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, नए लोग, नया माहौल, कोई कुछ नहीं कहेगा। ज़ैनब ने सर हिलाया। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गई थीं। हम अपने वालिदैन को कैसे मुंह दिखाएंगे? सारा का क्या होगा? हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हसन ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सवाल है ज़ैनब, हम इस मोहब्बत को छोड़ नहीं सकते जो हमने पाया है। लेकिन ज़ैनब के दिल में अब ये यकीन बाकी नहीं रहा था कि जो कुछ हो रहा था वो मोहब्बत थी या सिर्फ एक गुमशुदा रहनुमाई और तन्हाई का शिकार होने का नतीजा। वो एहसासाती तौर पर थक चुकी थी। आखिरकार एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी, ज़ैनब ने फैसला किया वो अपने वालिदैन से सब कुछ बता देगी, खाह उसके नताइज कुछ भी हों। उसने हसन को अपने कमरे में बुलाया। हसन, हमें ये सिलसिला खत्म करना होगा। हसन का चेहरा मान पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? ये गलत है। हम बहन भाई हैं, हमारी मोहब्बत का ये रूप दुरुस्त नहीं। हमने एक भूल की है जिससे हमें अब बाहर निकलना होगा। हसन गुस्से से भर गया। तुमने खुद मुझे इस राह पर चलने के लिए राजी किया था, अब तुम पीछे हट रही हो। ज़ैनब ने अपने आंसू पी लिए। मैंने गलती की थी और तुमने भी। अब हम इस गलती को मजीद नहीं बढ़ा सकते। मैं आज ही अम्मी अब्बू से सब कुछ कह दूंगी। ये सुनते ही हसन की आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो जानता था कि अगर ये राज खुला तो उसके वालिदैन की दुनिया तबाह हो जाएगी। उसका सारा गुरूर और ढटाई उस लम्हे खाक में मिल गई। नहीं ज़ैनब, ऐसा मत करो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। हम भूल जाएंगे ये सब कुछ। मगर ज़ैनब का इरादा पक्का था। उसने उसी दिन शाम को अपने वालिदैन के सामने सब कुछ एतराफ़ कर लिया। जो कुछ उसके बाद हुआ वो एक अलग दर्दनाक दास्तान थी। खामोशियों के तूफान, आंसुओं की बारिश और टूटे हुए एतमाद के मलबे से गुजरते हुए ये खानदान एक नई किस्म की हकीकत से मुतारिफ हुआ। ज़ैनब ने अपनी गलती तस्लीम की। हसन को फौरी तौर पर रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों को माफ कर दिया, मगर वो जानते थे कि इस जख्म का निशान हमेशा रहेगा। कई महीने गुजर गए। ज़ैनब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, मगर अब वो एक गहरी खामोश लड़की बन चुकी थी। उसने निदा से दोस्ती खत्म कर दी। वो जानते थे कि जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी, मगर उन्होंने ये भी सीखा था कि खामोशी में गुनाह पनपते हैं और सच्चाई, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों न हो, हमेशा निजात देहिंदा होती है। एक दिन ज़ैनब ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलकर इंसान अपना आप ही खो देता है। मैंने अपनी मासूमियत एक ऐसी भूल की नजर कर दी जिसका कोई तदारुक नहीं, मगर मैंने ये भी सीखा कि हिम्मत से एतराफ़ कर लेना बज़दिली से छुपाने से कहीं बेहतर है। मेरी कहानी एक सबक है, एक इंतबाह है कि रिश्तों की हदें कभी पामाल न करो, वरना जिंदगी भर के लिए खुद को और अपने प्यारों को जहन्नम की आग में झोंक दोगे।